सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे ईश्वर की दया से घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण से पाठ 12 समास पढ़ेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। पाठ 12 समास। सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों, समास का क्या अर्थ होता है। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की विधि। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे हैं बच्चों कि एक चित्र है, उस पे घोड़े पे एक आदमी बैठा है और क्या लिखा है नीचे, घोड़े पर सवार। घोड़े पर सवार और नीचे क्या है, घुड़सवार। फिर हम दूसरे चित्र में देखेंगे, आप देख रहे हैं राधा और कृष्ण है। क्या लगा है बीच में, राधा के बाद और, राधा और कृष्ण, और नीचे क्या लिखा है, राधा डैश कृष्ण। फिर हम देखेंगे कमल का चित्र, आप देख रहे हैं, नीला है जो कमल, और उसके नीचे क्या लिखा है, नील कमल। तो बच्चों, घुड़सवार और आधा कृष्ण और नील कमल, ये क्या है, समस्त पद शब्द हैं। ये समास के उदाहरण हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेपीकरण या संक्षिप्त करने की विधि। यह शब्द निर्माण की एक प्रक्रिया है। दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में आने वाले विभक्ति आदि के अंश को हटाकर उन्हें संक्षिप्त करके, मतलब छोटा करके करने को समास कहा जाता है। अब हम देखेंगे समास की क्या परिभाषा होती है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करके शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। परस्पर संबंध मतलब आपस में संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को छोटा करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब हम देखेंगे समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। पहला पद पूर्व पद कहलाता है तथा दूसरा उत्तर पद। इन दोनों पदों को संक्षिप्त करने पर जो नया शब्द बनता है उसे समासपद कहते हैं। फिर हम देखेंगे नील कमल शब्द में नीला पहला या पूर्व पद है और कमल क्या है, दूसरा उत्तर पद है। इन दोनों को संक्षिप्त करके, मतलब छोटा करके नया शब्द बना नील कमल। ये क्या हुआ हमारा समासपद। फिर हम देखेंगे बच्चों समास विग्रह। समासपद को फिर से पहले की अवस्था में अलग अलग करके उनके पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे कि घुड़सवार, इसे अलग किया, घोड़े पर सवार। फिर राधा कृष्ण, ये क्या है हमारा समासपद, और इसका समास विग्रह क्या होगा, राधा और कृष्ण। इसको आपने अलग किया है। यहाँ पर घोड़े पर सवार राधा और कृष्ण क्रमशः घुड़सवार तथा राधा कृष्ण के ये क्या है, समास विग्रह हैं। फिर हम देखेंगे दो या दो से अधिक पदों या संक्षिप्त रूप समासपद तथा समासपद को पुनः उसके पहले के रूप में प्रस्तुत कर देने को समास विग्रह कहते हैं। अब देखेंगे बच्चों हम समास के भेद कि समास कितने प्रकार के होते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, और चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा है अव्ययी भाव समास, और आखिरी है हमारा बहुव्रीहि समास। तो सबसे पहले हम देखेंगे तत्पुरुष समास। जिस समास में समासपद का पहला पद गौण हो और दूसरा पद प्रधान हो, साथ ही उनके मध्य विभक्ति चिन्हों का लोप हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हैं चित्र में लिखा है प्रयोग के लिए शाला, ये यहाँ पे, फिर उसके बाद क्या लिखा है, ये समासपद में प्रयोगशाला। फिर दूसरे में आप देख रहे हैं राजा का सिंहासन, फिर क्या लिखा है ये समासपद में, राज सिंहासन। तो बच्चों तत्पुरुष समास के विग्रह में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग होता है, किंतु समासपद में उनका लोप हो जाता है।
अब हम इसके तत्पुरुष समास के उदाहरण देखेंगे। जैसे है समासपद माखन चोर, समास विग्रह हुआ माखन का चोर। फिर है समासपद हस्तलिखित, इसका समास विग्रह हुआ हाथ से लिखित। अब बच्चों हम देखेंगे दूसरा कर्मधारय समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों में विशेषण, विशेष्य या उपमेय, उपमान का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। अब हम कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण देखेंगे। जैसे समासपद है महादेव और इसका समास विग्रह हुआ महान है जो देव। फिर है नीलगाय, जिसका समास विग्रह हुआ नीली है जो गाय। इसी प्रकार से और भी हैं हमारे, जैसे परमानंद, परम है जो आनंद। अब हम देखेंगे बच्चों तीसरा भेद द्विगु समास। ये क्या होता है इसे भी हम जानेंगे। जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो और दूसरा पद प्रधान हो, वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें समासपद समूह का बोधक होता है। अब हम द्विगु समास के कुछ उदाहरण भी देखेंगे। जैसे समासपद है दोपहर, समास विग्रह हुआ दोपहरों का समाहार। फिर है समासपद चौमासा, जिसका समास विग्रह हुआ 4 मासों का समूह। अब हम देखेंगे बच्चों चौथा भेद जो है द्वंद्व समास। ये क्या है हम इसे भी जानेंगे। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब हम इसके भी कुछ उदाहरण देखेंगे जो इस प्रकार है। समासपद है हमारा माता पिता और समास विग्रह क्या हुआ माता और पिता। यहाँ पे आप देख रहे हैं बच्चों कि इसमें क्या शब्द लग गया है बीच में और, जैसे कि है राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। फिर दिन रात, दिन और रात। बच्चों इस समास में दोनों पदों के बीच में और या अथवा में से किसी एक का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे पांचवा भेद अव्ययी भाव समास। ये है जिस समास में पहला पद अव्यय हो और वही प्रधान हो तथा समासपद भी अव्यय बन जाए, वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसा समासपद है आजीवन, समास विग्रह हुआ जीवन भर। फिर है आजन्म, जिसका समास विग्रह हुआ जन्म से लेकर जन्म भर। अब हम देखेंगे छठवां भेद जो कि हमारा आखिरी है बहुव्रीहि समास। यहाँ पे हम देखेंगे क्या लिखा है लंबोद। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे भी चित्र में भी आप देख रहे हैं कि लंबा है उदर जिसका गणेश जी लंबोदर। तो लंबोदर जो है समस्त पदों के दोनों पदों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है, बल्कि इनसे किसी तीसरे अन्य शब्द का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या है बहुव्रीहि समास। तो जिस समास में समस्त पद का कोई भी पद प्रधान ना हो और समस्त पद किसी अन्य अर्थ का बोध कराए, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण इस प्रकार हैं। जैसे पहला समस्त पद है हमारा दशानन, समास विग्रह हुआ दस है आनंद जिसके ब्रैकेट में क्या है रावण। फिर हम देखेंगे नीलकंठ, ये हमारा समस्त पद है, समास विग्रह है नीला है कंठ जिसका शिव। अब हम देखेंगे बच्चों, अभी हमने देखा समास के भेद, अब हम पढ़ेंगे कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कुछ समस्त पदों में कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों समास हो सकते हैं, किंतु विग्रह करने पर इनमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। यदि समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है तो कर्मधारय समास होगा, और विग्रह करने पर यदि दोनों पद किसी अन्य पद की ओर संकेत करें मतलब बताएं तो वो क्या होगा बहुव्रीहि समास होगा। जैसे कि नीलकंठ, नीला है जो कंठ, और फिर नीला है कंठ जिसका शिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं नीला है जो कंठ,
ये कौन सा समास है? कर्मधारय समास। और नीला है कंठ जिसका शिव, ये कौन सा समास है? ये है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों, हमने आज का ये पाठ 12 समास पढ़ा। अब मैं एक बार आपको फिर से इस पाठ को संक्षिप्त में करके इसके मुख्य मुख्य चीजों को आपको दोबारा फिर से समझा रही हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अनेक शब्दों को जोड़कर संक्षिप्त अर्थात छोटा बनाकर उन्हें एक शब्द या पद बना लेना समास है। समास से बना शब्द समासपद कहलाता है। समासपद को विस्तार देकर उसे पहली दशा में ले आना समास विग्रह कहलाता है। समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु और दमंदव, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास। आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ 12 समास पढ़कर समझाया। आप सभी बच्चों को आज का ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसी पाठ से संबंधित कुछ कक्षा कार्य दे रही हूँ जिसे आप अपनी हिंदी भाषा की कॉपी में लिखेंगे और कुछ कार्य को आप अपनी किताब में करेंगे। धन्यवाद।